हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी वीडियो में है क्यों नहीं खाती नवरात्रि में लहसुन प्याज। दर्शकों, आपने देखा ही होगा कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पूजा पाठ करते समय देवी देवताओं को लहसुन और प्याज नहीं चढ़ाते हैं। साथ ही आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि अधिकतर हिंदू नवरात्रि के समय लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन हिंदू पुराणों में भी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि पूजा पाठ एवं व्रत में ना तो चढ़ाया जाना चाहिए और ना तो इन दोनों खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलिए अब बिना किसी देरी के लहसुन और प्याज से जुड़ी इस कथा के बारे में बात बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे देव कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हिंदू धर्म में कई मान्यताएं प्रचलित है, जिनका पालन हिंदू धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन जब बात प्याज और लहसुन की आती है तो सभी हिंदू इससे जुड़ी मान्यताओं का बड़े ही कड़ाई से इसका पालन करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें 9 रत्न निकले और सबसे अंत में अमृत निकला, जिसे पीने के लिए देवता और दानवों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमर बनाने के उद्देश्य से अमृत पिलाने लगे। उसी समय राहु और केतु नाम के 2 दानव देवताओं का वेश धारण करके आकर बैठ गए और मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को भी अमृत पिला दिया। परंतु ये बात जैसे ही भगवान विष्णु को पता चली तो वैसे ही उन्होंने राहु और केतु के सर को अपने सुदर्शन की सहायता से धड़ से अलग कर दिया। परंतु सर धड़ से अलग होने तक उन दोनों राक्षसों के मुंह में अंदर अमृत की कुछ बूंदें चली गई थी। ऐसे में राक्षसों को सर तो अमर हो गया, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा पूर्णतः नष्ट हो गया। लेकिन जब भगवान विष्णु ने राहु और केतु का सर धड़ से अलग किया था, उस समय उनकी शरीर से कुछ रक्त की बूंदें नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि उन्हें ही उन रक्त की बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसीलिए ये भी माना जाता है कि जब हम प्याज और लहसुन खाते हैं तो हमारे मुंह से गंध आती है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों की माने तो प्याज और लहसुन की उत्पत्ति दानवों के रक्त से हुई है और इसीलिए इसमें हमेशा राक्षसों का वास होता है। और यही कारण है कि ना तो प्याज और लहसुन का इस्तेमाल पर्व के दिनों खाद्य पदार्थ के रूप में किया नहीं जाता है और ना ही इन दोनों को किसी भी हिंदू धर्म में देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। परंतु धड़ से सरल अलग होने से पहले अमृत की कुछ बूंदें मुंह के अंदर चली गई थी। इसीलिए प्याज और लहसुन में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसके अलावा प्याज और लहसुन के ज़्यादा प्रयोग से मनुष्य का मन पूजा अर्चना से भटकता है और दूसरे कार्यों में ज़्यादा लगने लगता है और यही कारण है कि पूजा पाठ में इन दोनों का प्रयोग नहीं करते। साथ ही हिंदू धर्म ग्रंथ शास्त्रों में लहसुन और प्याज को रासिक और तामसिक माना गया है। ऐसा माना जाता है रासिक और तामसिक गुण बढ़ने से इंसानों में जुनून और आज्ञाता की वृद्धि होती है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए ताकि उसका मन धर्म कर्म में लगा रहे। हमेशा रोगों से सात्विक भोजन जैसे कि मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि राक्षसी भोजन कहलाते हैं, जिसके सेवन से अशांति, रोग और चिंताएं जीवन में बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए पुराणों में लहसुन और प्याज का प्रयोग रसोई में निषेध माना गया है और यही कारण है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नवरात्रि के पर्व दिनों में इसका सेवन नहीं करते। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।